बिना टीवी और अखबार के किसान आंदोलन को एक बार फिर से सहानुभूति मिल रही है। जिस तरह से ड्रोन के जरिए वहाँ टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं जो कि एक्सपायरी डेट के हैं, जिस तरह से किसानों पर बैरिकेड लगाए गए, कीलें लगाई गई है, उसके बाद सोशल मीडिया की वजह से लोगों की सिंपैथी किसानों से बढ़ती जा रही है। और किसान आंदोलन में एक और बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत का गुट, जिसको एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा बोलते हैं, वो जो एक बड़ा धड़ा है दिल्ली से लेकर उत्तर बिहार, इन तमाम राज्यों में, झारखंड, उत्तराखंड, ये बड़ा एक धड़ा है। उसने भी अब कहा है कि वो 16 तारीख को राकेश टिकैत ने एक मीटिंग बुलाई है। 17 को पंजाब में, हरियाणा में रेल रोको आंदोलन चलेगा। और जिस तरह से जो ये किसान आ रहे थे, तमाम 200 करीब किसान संगठन है देश में, तो तमिलनाडु से और आपको बता दें कि कर्नाटक से, तमाम जगहों से जो किसान आ रहे थे, तो किसान आंदोलन रुकने की बजाय और बड़ा हो जाएगा। वहीं हाईकोर्ट की जिस तरह से फटकार लगी है, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इस वजह से ट्रैफिक है, हरियाणा को पूरे देश से काट दिया गया है। हरियाणा में जगह जगह, अम्बाला में, शंभू बॉर्डर पर, दिल्ली में चारों तरफ से जो बॉर्डर है वहाँ, गाजीपुर बॉर्डर, सब जगह बैरिकेड्स कर दिए गए हैं ताकि किसान ना आ सके। तो ट्रैफिक के लिए, आपकी असुविधा के लिए फिलहाल हाईकोर्ट की माने तो सरकार जिम्मेदार है। सारे जो बैरिकेड्स हैं, सोचिए अपने ही देश के नागरिकों को किस तरह से देश में आंदोलन करने की इजाज़त नहीं है। वहीं हरियाणा और पंजाब के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। अम्बाला के प्रशासन को, अम्बाला चूँकि हरियाणा में है और पटियाला पंजाब में है, अम्बाला के प्रशासन को पटियाला ने कहा कि आप पंजाब में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, और उसके बाद अब किसानों पर टीयर गैस छोड़ना और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी नकेल कसने की तैयारी है। मनदीप पुनिया जो एक पत्रकार हैं, खुद किसान कम्युनिटी से आते हैं, उनके ट्विटर हैंडल को और उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल को जो जिस तरह से बैन किया गया है, उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार की लगातार कोशिश है कि टीवी अखबार उसके कंट्रोल में है, मीडिया को भी कंट्रोल किया जाए। तो सोचिए, किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और उसकी सिंपैथी बढ़ रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर बर्बरता के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब का फैसला। पंजाब में भी बहुत सारे धरा था, इस बार संयुक्त किसान एसकेएम को अलग रखा गया था, जिसमें राकेश टिकैत से लेकर तमाम दल थे, लेकिन अब खुद उन लोगों ने इनिशिएट किया। जिस तरह से किसानों पर बर्बरता हो रही है, उन्होंने कहा है कि हम फैसला कर रहे हैं। 15 फरवरी को सुबह 12 से 2 बजे तक सभी पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जगह जगह रेल रोकेंगे। ये एसकेएम ने कहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो और भी बड़ा हो सकता है किसानों का आंदोलन 15 तारीख के बाद से। सतपाल मलिक ने एक बड़ा सवाल उठाया है। सोचिए, किसान नेता है, उन्होंने कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक रखूंगा, फास्ट पर जाऊंगा। आज पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है, तब उस समय वो गवर्नर थे वहाँ के, कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, इसकी अब तक जांच नहीं हुई है और वो हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। ये बड़ा सवाल है। ये भी आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए, ये राकेश टिकैत का ट्वीट है। आप सभी किसानों, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के नियमानुसार 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर स्थित किसान भवन सिसौली में मासिक पंचायत का आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद जो आंदोलन चल रहा है, उसमें जिस तरह से जुल्म हो रहा है, उस पर वो विचार करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो इस बार एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा था और भारतीय किसान यूनियन को अलग रखा गया था, लगभग 200 से ज़्यादा किसान यूनियन है। तो इस बार वो सब फिर से एक मोर्चे पर आ रहे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। तो किसान आंदोलन और बड़ा हो सकता है और बढ़ सकता है। और उसके बीच में कुछ राजनीति, सोचिए, ये हैं, ये मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, यूपी आए थे और वहाँ इन्होंने अपने ही पार्टी से पूछा कि लाइन क्या लेनी है। इसको अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है। लगातार लाइन के रखना, ओबीसी कम्युनिटी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश से, और उनसे पूरे देश में कैंपेन करवाया जा रहा है। तो बीजेपी दिन रात मेहनत करे, उसको पता है कि जाति की राजनीति को कैसे साधना है, एससी एसटी ओबीसी को कैसे
साधना, ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, बुलंदशहर के गैंगस्टर राकेश शर्मा, जिस पर 12 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई थी, 18 मामले दर्ज हैं, 5 करोड़ के ठगी का आरोप है, ये शख्स अब बीजेपी ज्वाइन कर गया है। क्या बात करें, तो बहुत मामूली शख्स है। अशोक चौहान, हेमंता शर्मा, इन सब पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, सब बीजेपी में चले गए हैं और सब दूध के धुले हो गए हैं। तो आप पर भी अगर कोई आरोप लगता है और अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो आपके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। कम से कम यूपी में बुलडोजर नहीं चलेगा, बीएचयू वाले तीनों आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। तो सोचिए, अगर आप भी सोचिए, रेपिस्टों के भी अगर आप दोषी हैं और जेल में हैं तो भी आप बच सकते हैं। अगर आप रेप के आरोप में उम्र कैद है तो भी राम रहीम है, लेकिन अगर सरकार की मदद कर पाएंगे तो भी आपको जमानत मिल जाएगी। अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो आपको रिटर्निंग ऑफिसर भी बनाया जा सकता है, आप चाहे तो चुनाव में गला घोंट सकते हैं। ये सारे सबूत हैं कि किस हद तक बीजेपी अपने लोगों को बचाती है। और हद है सेंसरशिप की। ग्रामीण संकट और किसान मजदूर आंदोलन को विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है, जिस तरह से मनदीप पुनिया के ट्विटर हैंडल को बंद किया गया, ये सबसे बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। और सोचिए कि सरकार किस तरह से सेंसरशिप कर रही है, कंट्रोल कर रही है। और एक बड़ी अच्छी खबर भी है, तिरुवनमलाई जिले के बलियूरी गांव के 23 वर्षीय श्रीपति सिविल जज परीक्षा पास करके तमिलनाडु की पहली महिला आदिवासी जज बनी है। आप सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद हमें प्राउड हो रहा है कि पहली महिला जज बनी है। इस देश में मीडिया, जुडिशरी, ये दो ऐसे जातिवादी अड्डे हैं जहां आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की एंट्री बैन है। मीडिया में तो बिल्कुल बैन है, जुडिशरी में भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है क्योंकि वहाँ कॉलेजियम है। एग्ज़ाम देकर इक्का दुक्का लोगों को जज बन जा रहे हैं। किसानों की मांगें बहुत मामूली है, एमएसपी, किसानों की कर्ज माफ़ी, किसानों पर लगाई एफआईआर, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय मिले, किसान बीमा योजना में आवश्यक बदलाव। ये वो मांगे हैं जिसको खुद बीजेपी जब विपक्ष में थी तो इन सारे मुद्दों को उठा रही थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और शंभू बॉर्डर पर किसानों पर ड्रोन से टीयर गैस छोड़ने पर पंजाब हरियाणा प्रशासन आमने सामने है। पटियाला के डीसी ने अंबाला के डीसी से कहा है कि हरियाणा पुलिस के ड्रोन पंजाब की सीमा पर न उड़े। हरियाणा पुलिस ने कहा कि पंजाब सीमा में ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाने बंद कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए, ड्रोन को पतंग से काटा जा रहा है, तो किसान भी अपनी तरकीब निकाल रहे हैं। और उमर खालिद ने अपना विड्रॉल कर लिया है बेल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से। 10 महीने में उनके 14 बार उनके बेल पिटीशन पर सुनवाई को रद्द कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बेल पिटीशन ही विड्रॉल कर लिया है। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। बीजेपी समर्थक कांग्रेस पर पीले पड़े हैं, जबकि सवाल मोदी सरकार से हो कि एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, जिसका वादा बीजेपी ने किया था। हर चीज़ के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार हो तो सरकार भी कांग्रेस को चलाने दो। सोचिए, खुद बीजेपी ने एमएसपी का वादा किया था और पिछला आंदोलन हुआ था, उसके बाद आंदोलन वापस लिया था उसके बाद ने। और ये है मनदीप पुनिया, जिसके ट्विटर हैंडल को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं? किसानों के अपने अधिकार हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कही है और हरियाणा सरकार से पूछा है। देखते हैं आगे कोई आदेश देते हैं या नहीं। और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो आज मैं बता रहा हूं। किसान आंदोलन की खबरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर है और किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। रात भर सोते हुए किसानों पर बेशर्मी और बेरहमी से ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए। सुबह किसानों ने ड्रोन को तोड़ भी ढूंढ लिया। अब पतंग से ड्रोन को इलाज होगा, हमारी चिड़िया इनके बात से लड़ेगी, सुधर जा ना ले पंगा। पुष्पेंद्र सिंह ने ये ट्वीट किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर में से है कि सोचिए, ड्रोन से अपने ही देश के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। 1-1 सेकेंड पर निहत्थे किसानों पर टीयर बम फेंके जा रहे हैं, जबकि किसानों ने अभी तक हिंसा की एक भी घटना नहीं की है। श्याम मीरा सिंह लगातार ग्राउंड पर थे, वहाँ से वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं और कोशिश है कि खबरें न चले। गांव सवेरा चैनल जो कि मनदीप पुनिया का है, उसको जिस तरह से बैन कर दिया गया है, उसको लेकर भी लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बुंदेलखंड में एक दुखद हादसा हुआ। बुंदेलखंड महोत्सव में 4 लोगों की आतिशबाजी के लिए रखे गए बम फटने से मौत हो गई है। तो इस पर कोई टीवी अखबार बहस नहीं करेगा, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उनके पास आंसू बम है तो किसानों के पास जूट की बोरियां हैं, उनके पास खतरनाक रबर बुलेट है तो किसानों के पास टीन लगे ट्रैक्टर हैं।
उनके पास ड्रोन है तो किसानों के पास पतंग है। एक तरफ हिंसक साम्राज्य है, दूसरी तरफ साहसी और धैर्यवान लोग हैं। तो सोचिए किसानों पर किस तरह से जुल्म हो रहे हैं, ये आप शब्दों में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। रवीश ने ट्वीट किया है, शर्मनाक है मनदीप पुनिया को कितनी बार रोका जाता रहेगा। जनता के पैसा का विज्ञापन गोदी मीडिया हड़प रहा है, वहाँ रिपोर्टिंग बंद है। जनता के बीच किसी तरह की रिपोर्टिंग करने वाले का अकाउंट और पोर्टल बंद किया जा रहा है। उनकी अभिव्यक्ति ही नहीं, आजीविका पर भी हमला हो रहा है। सरकार को तुरंत आदेश वापस लेना चाहिए। प्रकाश केरे, युवा रिपोर्टर मनदीप पुनिया, तो तमाम जो सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं वो मनदीप पुनिया के ट्विटर हैंडल बंद किए जाने को लेकर रोष जता रहे हैं। अगर मोदी सरकार किसानों पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है तो यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर का उल्लंघन है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बड़ी बात कही है। सोचिए इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी पर क्या क्या नहीं होता है, अल्पसंख्यकों पर क्या क्या नहीं होता है। और अब तो सवर्ण किसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में लैंडलॉर्ड जो है, अगर हरियाणा और पंजाब को छोड़ दे तो देश के बाकी राज्यों में सबसे ज़्यादा लैंडलॉर्ड इस देश में सवर्ण समाज के हैं। लेकिन किसान का काम दलित, पिछड़े, आदिवासी ज़्यादा करते हैं। और पंजाब, हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जो जनरल कैटेगरी में जाट समझाए आते हैं, लेकिन वो शैक्षणिक रूप से वो भी पिछड़े हैं सामाजिक रूप से। तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये तभी तक ये है अच्छा है जब तक ये वोट बैंक है, जब तक ये हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही अपना अधिकार मांगते हैं तब सोचिए इनके साथ, देखिए सोचिए सिख जाट के साथ, जाटों के साथ क्या हो रहा है। तो जब सवर्ण किसान, पटेलों ने अपना अधिकार मांगा था, गुजरात में आरक्षण मांगा था, क्या हुआ था इनके साथ। जाटों ने आरक्षण मांगा था, क्या हुआ। गुर्जरों ने आरक्षण मांगा, क्या हुआ। जब मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक धर्रे में मिल गया। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है और किसानों ने इसके खिलाफ अगर बोला होता समय समय पर तो आज किसानों के साथ ये नहीं हो रहा होता। तो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की नहीं है, ये मनुवादी नीति है, जातिवादी नीति है। आज जो लोग किसानों पर ये टीयर बम का समर्थन कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कल सिख नरसंहार का समर्थन कर रहे। तो रोज़ जो आए दिन जाति के नाम पर दलित, पिछड़े, आदिवासी का शोषण कर रहे हैं और जो धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों का अत्याचार कर रहे हैं। इस देश में जब तक आप जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ खड़ा नहीं होंगे, इस देश की कोई भी समस्या, न गरीब की समस्या, न मजदूर की समस्या, न किसान की समस्या, कोई समस्या का हल नहीं होगा। इस देश में बाबा साहब ने बीमारी को पकड़ा है, फूले ने पकड़ा है, अंबेडकर ने पकड़ा है, आपको बता दें सर छोटू राम ने पकड़ा था, करुणानिधि ने पकड़ा है, लालू यादव ने पकड़ा है, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती। इस देश की समस्या जातिवाद है। जब तक आप जातिवाद से नहीं लड़िएगा तब तक कभी आप पर सिखों के जरिए, कभी किसान कहकर, कभी सिख कहकर, कभी धर्म के नाम पर आप पर अत्याचार होता रहेगा। इस देश में जो सारी गैर बराबरी है, इस देश में जो सारा अत्याचार है, उसका जड़ जातिवाद और मनुवाद है और उसका चोला वो बदलता रहता है। कभी धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों पर हमला होता है, सिख समाज के साथ क्या हुआ, नरसंहार हुआ, मुस्लिम समाज के साथ नरसंहार होते रहता है और जाति के नाम पर रोज दलित, पिछड़े, आदिवासी पर हमला होता है। और ये सब करने के पीछे जो जातिवादी गुंडे हैं, जो मनुवादी गुंडे हैं, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पद पर बैठे हुए हैं चोला ओढ़कर, जिनके दिमाग में आज भी जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है, उस वजह से इस देश की सारी समस्याएं हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।